ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा करते हुए कहा है कि राजस्थान में एआईएमआईएम तीसरी पार्टी के तौर पर उभरेगी। ओवैसी बुध को जिला सीकर के फतेहपुर शेखावती में एक जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी कबड्डी का खेल खेलते हैं, अब उनकी पार्टी तीसरी ताकत बनकर उभरेगी और इस खेल को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, उस वक्त तक आप अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हमें बरसों से वोट डालने वाला बनाया जा चुका है, अब हमें वोट लेने वाला बनना है। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने नुमाइंदे को अपने वोट से कामयाब नहीं करेंगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना में 7 मुस्लिम एमएलए हैं जिनका बजट 1728 करोड़ है। वहीं राजस्थान में 9 एमएलए होने के बावजूद अक़लियतों का बजट 98.55 करोड़ है। उन्होंने सवाल उठाया कि राजस्थान का बजट इतना कम क्यों है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अक़लियती 9 एमएलए कमजोर और बेबस हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती। उन्होंने जाट, राजपूत और गज्जर समाज की मिसाल देते हुए मुनज़्ज़म होने की बात कही। मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए मिस्टर ओवैसी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान चीन से मिलकर हिंदुस्तान को ललकार रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को इस वक्त नहीं लाना चाहिए, उसे वापस लेने की जरूरत है। ओवैसी राजस्थान के दौरे पर हैं और इस दौरान वो 5 अजला के अक़लियती वोटर्स की नब्ज चेक कर रहे हैं। उन्होंने सीकर के लक्ष्मणगढ़ के खेरवान और झंझनों के नोलगढ़ में भी जलसे-आम से खिताब किया। वो आज नागौर जिले के लाडनोन में जलसे-आम करेंगे। मध्य प्रदेश में कानून साज असेंबली में मुबैना तौर पर ग़िज़ाई खुराक घपले और एक दीगर मामले पर आज हंगामा आराई के दरमियान ऐवान की कार्रवाई तमाम कानून साजी काम मुकम्मल करने के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई और मानसून अजलास मुकर्ररा वक्त से 2 रोज कबल खत्म हो गया। इससे कबल हंगामा आराई की वजह से वक्फे सवाल भी नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई पहले 10 मिनट और बाद अज़ां वक्फे सवाल के लिए मुकर्ररा वक्त 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान के जमा होने पर कांग्रेस एमएलए पंची लाल मेड़ा और दीगर कांग्रेस एमएलए स्पीकर गिरीश गौतम के पोडियम के सामने पहुंच गए। इस दौरान मेड़ा ने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। वो काफी देर तक ऊंची आवाज में बोलते रहे, हालांकि शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान बीजेपी के उमाकांत शर्मा भी सदर के पोडियम के करीब पहुंच गए। बाद में उनका साथ देते हुए बीजेपी के कई एमएलए स्पीकर के पोडियम के करीब नारे लगाते रहे। शोर शराबे और हंगामा आराई के दरमियान स्पीकर ने एजेंडे में शामिल मज़ामीन को मुकम्मल करने की रस्मी कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत मुतादिद रिपोर्ट्स ऐवान की मेज पर रख दी गई। माली साल 2022-23 के पहले ज़िमनी तखमीनों से मुतालिक तखसीसी बिल भी सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस से हाल ही में मुस्तफ़ी होने वाले सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जुमेरात को यहां दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी। इस मौके पर उनके हमरा दीगर पार्टी लीडर्स भी थे जो कांग्रेस से किनारा कशी करके आज़ाद के हम रिकाब हुए हैं। बता दें कि इस मौसूफ लीडर इन दिनों वादी के दौरे पर हैं। ज़राए ने बताया कि दरगाह पहुंचने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया और वहां उनकी दस्तारबंदी भी की गई। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर में सरगर्म हुए हैं। अवंतीपुरा कश्मीर में आज एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए खिलाड़ियों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने जोश के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चैंपियनशिप में सीआरपीएफ कमांडेंट राजू यादव मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे। एक अहदेदार शाह फैसल अली के मुताबिक ये चैंपियनशिप 2 रोज तक जारी रहेगी, जिसकी मदद से खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका मिलेगा। अटसरा त्राल कश्मीर में 130 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त तिब्बी जांच के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट राजीव यादव और यूनिट के दीगर अफसरान के अलावा
जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान भी कैंप में मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कमांडेंट यादव ने कहा कि सीआरपीएफ इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद मुस्तकबिल में भी करेगी। बीएसएफ के चौकस जवानों ने बुध की रात पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने से पहले ही भगा दिया। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल गुरदासपुर सेक्टर प्रभाकर जोशी ने बताया कि तकरीबन 11:15 पर शाहपुर सरहदी चौकी पर 73वीं बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को आते देखा, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 राउंड फायर किए। फायरिंग के बायस ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन की जानिब से कुछ मशकूक चीज गिराए जाने के इम्कान के पेश नजर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में जुमेरात की दोपहर को एक दिलदोज सड़क हादसे में कई अफराद की मौत वाक़ हुई और मुतादिद जख्मी होने का खदशा है। सरकारी जराये ने बताया कि सरंगकोट पूंछ से जम्मू जा रही एक गाड़ी चरकोट मंजकोट इलाके के नजदीक सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि हादसा पेश आते ही पुलिस, फौज और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि हादसे के नतीजे में 5 अफराद की बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई, ताहम इसकी सरकारी सतह पर फिलवक्त तस्दीक नहीं हुई है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। कबल कोटरांका से राजौरी जा रही एक गाड़ी जुमेरात की सुबह मंदिर गाला के नजदीक सड़क से लुढ़क गई, जिसके नतीजे में इसमें सवार 7 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मियों में 2 कमसीन बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। उनका कहना था कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनमें से 4 को जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी रेफर किया गया। जख्मियों की शिनाख्त बशारत अहमद, उसकी अहलिया गुड्डी बेगम, उनकी बेटी महरीन कौसर, सैयदा तबस्सुम, दिलशाद अहमद, गुलनाज अख्तर और सुलेमान रशीद शामिल हैं। दरियासना पुलिस ने जिमन में एक केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की है। काबिल जिक्र है कि पूंछ के जिले साउजियान इलाके में बुध की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 27 दीगर जख्मी हो गए। यूक्रेन में एक बड़े आबी जखायर को निशाना बनाने वाले मिसाइल हमले में डैम के टूटने के बाद सैलाब के खतरे के पेश नजर क्रोरिया के रिहायशियों से इलाका खाली करने की अपील की गई है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए कहा कि यह हमला इसके यूक्रेन जवाबी हमले के बदले के तौर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आप कमजोर हैं जो आम शहरियों और शहरी सहूलियात को निशाना बना रहे हैं। जखायर की कोई फौजी कीमत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुश्मन मुल्क मैदान जंग से भागकर दूर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरियासना रूस ने मुबैना मिसाइल हमले पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। हालांकि रूसी फौज ने तस्लीम किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मशरक़ी यूक्रेन में पावर प्लांट्स पर हमले के सबब वहां ब्लैकआउट की सूरत हाल पैदा हुई है। स्वीडन में मॉडरेट पार्टी की जीत और हुकूमत साजी की उम्मीदों के दरमियान वजीर आजम मैग्डालेना एडरसन जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकती हैं। एडरसन की पार्टी इतवार के इंतखाबात की बुध की रात तक 99% वोटों की गिनती के साथ 176 में से 173 सीटें खो चुकी हैं। दोबारा गिनती के बाद हतमी नताइज की तस्दीक होना बाकी है, जो स्वीडन में मामूल का तरीक़ेकार है। लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा एडरसन ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा है कि वो आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएंगी। एडरसन स्वीडन की पहली खातून वजीर आजम है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कार हादसे में बाल बाल बच गए। सदारती तर्जुमान सरगई नेकेफियोरोव ने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि दारुल हुकूमत कैफ में एक मुसाफिर का मिस्टर ज़ेलेंस्की की गाड़ी और उनके काफिले से टकरा गई। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने सदर का मुआयना किया, लेकिन कोई शदीद चोट नहीं मिली। तर्जुमान के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, ताहम उन्होंने तफसीलात नहीं बताई। ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के एक लॉजिस्टिक हब इजियम के दोबारा कब्जा किए गए शहर का दौरा किया था।
पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद अब यहां डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि इस कुदरती आफत में 1500 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। जनूबी सूबे सिंध में डेंगू बुखार के तकरीबन 3830 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। महकमे सेहत के हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि डेंगू से मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर शोरो ने कहा कि सूबे सिंध में इंतहाई खराब सूरत हाल है। डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हम सूबे भर में मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर केटीआर ने कुतुबशाही हेरिटेज पार्क में सीढ़ियों वाली 6 बॉलियों का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, चीफ स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार व दीगर ने की शिरकत। हर मुस्तहिक और अहल फर्द को पेंशन फराहम करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सनत नगर में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा एससी बॉयज हॉस्टल का किया दौरा। तलबा को दी जाने वाली गिजा और स्टोर रूम का किया मुआयना। तलबा के साथ नाश्ता किया गया। यौम-ए-इंज़िमाम के सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना के रिमास नामुनासिब। सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी का बयान। शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद के 30 हलकों में मुस्तहिक खवातीन में की जाएंगी साड़ियां तकसीम। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर खारिज किया गया पानी। इसी के साथ ही नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और मुझे और पूरी टीम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।